अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पिछले क्लास में क्या, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे किस चीज के बारे में, चार्जिंग के बारे में। चार्ज डेवलप कैसे होता है, किसी के ऊपर पे निगेटिव, किसी के ऊपर पे पॉजिटिव, कैसे डेवलप होता है वो हम लोग देख लिए। सारे खेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग में मेथड्स ऑफ चार्जिंग कैसे कैसे चार्ज डेवलप करा सकते हैं। तो 3 प्रोसेस होता है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या रबिंग, दूसरा होता है बाई कंडक्शन, तीसरा होता है इंडक्शन। तो ये जो होता है कंडक्शन और इंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिर्फ कंडक्टर्स में होगा। और ये जो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग, ये होता है इंसुलेटर्स में। क्या बोल रहे हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग किसके अंदर होता है? इंसुलेटर्स में होता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। तो ये किसके लिए होगा? इंसुलेटर्स के लिए होगा। तो क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरे के ऊपर पे रब करते हैं, ठीक है। जब एक को दूसरे के ऊपर पे रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाता है। तो और पीछे हम लोग पढ़े थे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो उसके ऊपर में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? जहां कमी हो गई तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जिसमें चला गया वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसके ऊपर पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो एक से इलेक्ट्रॉन निकला, तो जिससे निकला वो पॉजिटिव हो गया, जिसपे गया वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ, व्हेन टू बॉडीज इज रब्ड विथ अनदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरे में। वन गेट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि पहले ही हम लोग पढ़े। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन में क्या होता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव हो गया, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो उसी का एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। तो क्या हो जाता है, मैंने ग्लास रोड, ये बहुत फेवरेट और बेस्ट एग्जांपल है। ग्लास रोड को क्या करते हैं, मैंने ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क के साथ। तो क्या हो जाता है, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो ग्लास क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, तो ग्लास कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और सिल्क क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो सिल्क कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो क्या बोल रहे हैं, ये इसका एग्जांपल है। ग्लास को जब सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर में कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क के ऊपर पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग फिर क्या देखेंगे, कंडक्शन एंड देन इंडक्शन, ठीक है।